जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा मानव का कंकाल। आपको पता है कि कंकाल का कार्य क्या होता है? कंकाल क्या काम करता है? तो कंकाल हमारे शरीर की रक्षा करता है। और दूसरा क्या काम करता है? तो ये ढांचा प्रदान करता है। रक्षा का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे मैं खड़ा हूं तो आपको लगता है कि मैं मांस पे खड़ा हूं। मांस पे नहीं खड़ा हूं, मैं किस पे खड़ा हूं? इसके अंदर, शरीर के अंदर कंकाल है, हड्डियां हड्डियां है ना, उस पे खड़ा हूं मैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल भी। तो कंकाल की एक परिभाषा होती है। तो कंकाल किसे कहते हैं? तो हड्डियों के समूह को ही क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। कोई भी जानवर है, कोई भी मानव है, कोई भी है, उन सब के अंदर एक कंकाल होता है। लेकिन उस कंकाल को बनने में कितनी हड्डियां लगी है, वो उस व्यक्ति पर निर्भर, उस जानवर पर, उस जीव पर निर्भर करता है। जैसे गाय है तो उसके अंदर अलग कंकाल की संख्या होगी, यानी हड्डियों की अलग संख्या होगी। उसके कंकाल में हड्डियों की अलग संख्या होगी। हम मानव है तो मानव के अंदर हड्डियों की संख्या अलग। जैसे मानव के अंदर हड्डियों की संख्या 206, यानी मानव के कंकाल के निर्माण में कितनी ईंटें लगी है भी? तो याद रखना 206। ये 206 अपने आप में ईंट का काम करती है, हड्डियों का काम करती है। किसी कोई दिक्कत? तो कंकाल क्या काम करता है? रक्षा प्रदान करता है। दूसरा, ये हमारे शरीर को एक शेप प्रदान करता है। देखो, अब मेरे एकदम शरीर शेप में है ना, मान लो एक हड्डी नू निकाल दो और एक हड्डी नू निकाल दो और एक हड्डी सिर में खड़ी कर दो, तो कोई शेप हो के नहीं। तो ध्यान रखना, कंकाल ढांचा प्रदान करता है। अब ये कंकाल क्या है? तो कंकाल दो प्रकार के होते हैं भाई। वैसे तीन के होते हैं, लेकिन दो के अपने को याद रखना है। तो पहले अपने देख लेते हैं दो कौन से प्रकार है। तो देखो, एक तो होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। समझ आ रही है ना? तो कंकाल, पहले तो कंकाल को समझो। कंकाल किसे कहते हैं? तो हड्डियों के समूह को ही कंकाल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाह्य कंकाल। तो वे जीव जिनका कंकाल, यानी जिनके हाड़ शरीर से बाहर रहते हो, उन्हें बाह्य कंकाल के जीव कहा जाता है। जैसे देखो भी, ये तिलचटा, स्नेल, कीड़े मकोड़े, चींटी, बिच्छू, जितने भी कीड़े कीट वगैरह, ये सब कैसे जीव हैं? तो बाह्य कंकाल के। शंख वगैरह आपने देखा होगा, शंख, कोड़ी, ये जीव है। कैसे जीव है? बाह्य कंकाल के जीव है। यानी कहने का मतलब, इनके जो शरीर के अंदर का जो हार्ड है, नहीं हार्ड है, वह शरीरों बाहर आ जाए। बात समझ आ रही? शंख देखो ना, बजाना मंदिर में बजाया करा, तो वो बाह्य कंकाल का है। बिच्छू, बाछू, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी छोटा छोटा जीव, मच्छर, ये सब कैसे कंकाल है? बाह्य कंकाल। कहने का मतलब, अंग हार्ड शरीरों बाहर है। बिच्छू वगैरह नहीं, बिच्छू के थे ऊपर कर हाथ लगा के देखा, जिनते के ना लगा दिया, नहीं तो थारे हाथ लगा देगा वो। मरे मरे बाद में हाथ लगाओगा नहीं तो कोड़ो कोड़ो सो दिखेगा। चिंटी वगैरह का हाथ फिरोगा तो कोड़ो कोड़ो, वो कोड़ो को नहीं है, वो बिंगो कंकाल है। तो बड़ो बड़ो समझ गया अभी? जगह गार्ड बार रहे बाह्य कंकाल। लेकिन बात करें आंतरिक कंकाल की, आंतरिक कंकाल के वे जीव होते हैं जिनका कंकाल शरीर के अंदर रहता हो। जैसे अब आप देख सकते हो, गाय, भैंस, बकरी, भालू, स्तनधारी जितने भी जीव है, ये जो क्या नाम है, पक्षी वगैरह, ये सब कैसे कंकाल है? तो याद रखना, आंतरिक कंकाल। मानव किस में आएगा? आंतरिक कंकाल में। अपने शरीर के बाहर तो हड्डी नहीं है ना, शरीर के अंदर हड्डी है, इसलिए हम कैसे आएंगे भी? आंतरिक कंकाल के जीव आएंगे। हमारे ऊपर त्वचा आएगी, त्वचा के बाद में क्या आएगा? मांस आएगा, उसके बाद में हड्डियां आएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब आप अपने आसपास के माहौल को देख के बता सकते हो कि कौन सा जीव आंतरिक कंकाल का है और कौन सा बाह्य कंकाल का है। बात समझ आ रही है ना? दोनों तंत्र समझ गए। अब देखो भी, इस धरती पर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दोनों प्रकार के होते हैं। उसके अंदर आंतरिक कंकाल भी दिखेगा और बाह्य कंकाल भी दिखेगा। जैसे ये देखो कछुआ, ये जो कछुआ है ना, इसकी पीठ पे देखना भी, ये पीठ है ना, ये पत्थर की होती है। एक प्रकार पत्थर की नहीं होती, ये मांस ही होती है, हड्डी होती है इसकी भी। बात समझ आ रही है ना? कहीं आप क्या, तो सर पत्थर है, पत्थर नहीं होती, ये इसकी हड्डी होती है अभी। तो ये पीठ है ना, इस पर कैसा कंकाल होता है? तो बाह्य कंकाल। कैसा होता है? बाह्य, बाहरी कंकाल होता है। और इसका ये जो मुंह, मुंडा, थुथुर बोले जिके ने, और आप पूंछ, लेंगड़ी और टांगा, इसके अंदर कौन सा कंकाल होता है? तो आंतरिक कंकाल होता है। कछुए में दोनों प्रकार का कंकाल पाया जाए। प्रश्न पूछो भी, कौन से जीव में दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, कछुआ, इसमें जो पीठ पे तो बाह्य कंकाल और आंतरिक, यानी पैर है, मुंह है और पूंछ में, याद रखना भी, सॉरी, पीठ पे बाह्य और मुंह है, टांग है, पूंछ, इसमें आंतरिक कंकाल। बात समझ आ रही है? तो ये तो था बेसिक नॉलेज। अब अपने को देखना है मानव का कंकाल। देखो भी, मानव का कंकाल आपको वैसे याद हो जाएगा जैसे आपका पड़ोसी है ना। जैसे आपके पड़ोसी के नाम है, वैसे ही हमारे मानव के अंदर कितनी हड्डियां हैं, इन सब हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे। समझ आ रही है? बिल्कुल सर, समझ आ रही है। अब देखो भी, मानव का कंकाल देखो भाई, मानव का ये एक कंकाल है। इस कंकाल के निर्माण में लगभग कितनी हड्डियां लगी है? तो 206 हड्डियां हैं मानव के शरीर के अंदर।
समझ आ रही है ना? देखो, मानव के शरीर के अंदर 206 हड्डियां है ना, इन 206 हड्डियों को दो रूप दिए गए हैं। कैसे दो रूप दिए गए हैं? तो देखो, उस दो रूप कैसे, एक तो वैसा कंकाल जो मानव के चलने फिरने, दौड़ने, बैठने, उठने, खाने पीने, लड़ाई करने में मदद करता है, और एक वो कंकाल की हड्डियां जो मानव के आंतरिक जैसे दिल है, गुर्दा है, इनकी रक्षा करता है। तो दो प्रकार की है। जो चलने फिरने में मदद करता है उन्हें उपांगी बोलते हैं, और जो आंतरिक नाजुक अंगों की रक्षा करते हैं उन्हें बोलते हैं अक्षयी। क्या बोलते हैं भी? अक्षयी। किसी को कोई दिक्कत? तो उपांगी की संख्या कितनी है? 126, और इसकी अक्षयी की संख्या कितनी है? 80। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 206 हड्डियां। याद रखना भी। तो वयस्क मानव के अंदर जब भी हड्डियां पूछ ले कितनी है, तो याद रखना 206। लेकिन बाल्यकाल के अंदर पूछ ले, बाल्यकाल के अंदर जब भी पूछ ले भी कितनी हड्डियां हैं, तो 208। बाल्यकाल में कितनी हड्डियां? 208। लेकिन जब टाइम धरती पर कोई टाबरियो आवे, भार ले, मतलब धरती को भार बने, उस समय उसमें कितनी हड्डियां होती है? लगभग 300 हड्डियां होती है। तो धीरे धीरे मालिश वगैरह करके जोड़ दे। बात समझ आ रही है? तो छोटे टाबर के अंदर कितनी हड्डियां? 270, 300। अपने को याद रखना है 300। छोटे बच्चे जब बाल्यकाल में आ जाए तो बिंगे अंदर 208, और वयस्क मानव में 206। इतनी बात क्लियर हुई होगी। देखो भी हड्डियां, कंकाल ने कितनी हड्डियां का कितना रूप बता दिया? दो। एक तो उपांगी, एक होगा अक्षयी। उपांगी मतलब चलने फिरने दौड़ने में मदद करे, हाथ पैर एक ही भी उपांगी होगा। बिल्कुल। कमर की हड्डियां, पतली कमरिया बोलते हैं ना, तो कमर के अंदर भी बैठने को काम करे तो भी कौन सी होंगी भी? तो याद रखना उपांगी। अब अठे भी हड्डियां नहीं है, देखो जचाइडी ऊपर दो, ए भी उपांगी। पीठ के पीछे दो कापा जुड़ रहे, ए भी किसी होगी, तो याद रखना उपांगी। बात समझ आ रही है? और अक्षय कौन से है आगे बताऊंगा अभी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल भी। अब देखो, हड्डी है ना, हड्डी दो प्रकार की है भी। हड्डी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। याद रखना, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं इनके कितने प्रकार है? दो है। एक तो मजबूत हड्डी होती है, उसे बोन, मजबूत हड्डी होती है, उसे बोन कहते हैं। एक होती है जो नाजुक हड्डी होती है, एकदम लचीली हड्डी होती है, उसे कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज। क्या बोलते हैं भी? कार्टिलेज, यानी उपास्थि। उपास्थि। और इसको, बोन को बोलते हैं अस्थि। पढ़ेंगे ना, अस्थियां तिरागा जो रे गंगा के अंदर, तो भाई अस्थियां भाई। जो मजबूत हड्डी है उसे क्या बोलते हैं? अस्थि। जो लचीली हड्डी होती है उसे उपास्थि। जैसे नाक के अंदर कौन सी हड्डी है? लचीली हड्डी है। यदि तो नाक यहाँ चार कोना में मुड़ जाए, अठे मान लो मजबूत हड्डी लगा दो यार, तो मेरे वर्ग को नाक निचोड़ा रही तो तोड़ के हाथ में आ जा रहे, सुर्फ न खा पाए ना, रावण की बहन बना छोड़ दो। और बात समझ आ रही है ना? तो देखो भाई, शरीर के अंदर कुछ नाजुक हड्डियां भी है और कुछ मजबूत हड्डियां। तो नाजुक हड्डियों को कार्टिलेज, मजबूत हड्डियों को बोन। ये जो मजबूत हड्डियां होती है ना, इनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। तो सिंपल याद रखो, प्रोटीन कौन सा? ओसिन प्रोटीन। और इस कार्टिलेज, नाजुक हड्डियों के अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन है? कॉन्ड्रिन। और देखो, हड्डियों का जो निर्माण हुआ है ना, जैसे मजबूत हड्डी है, इस मजबूत हड्डी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर क्या होता है अभी? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट, ये किसमें पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है। बात समझ आ रही है? लेकिन उपास्थि के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत कम रहती है। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए होंगे। हड्डियों के दो प्रकार होते हैं, और हड्डियां जब आप तोड़ांगा नहीं तो हड्डियां के बीच में एक बुरादो मिलेगा, जाली नुमा। मीट वगैरह खाओ नहीं बने, ध्यान हो भाई, तोड़ के खा जाए तो बांगे अंदर क्या मिलेगा? बुरादो। वो बुरादो है अस्थि मज्जा, जिसने अंग्रेजी में बोला बोन मैरो। बिंगे अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कहने का मतलब ब्लड को निर्माण है। शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना भी अस्थि मज्जा।
समझ आ रही है? किसी कोई दिक्कत? जी हाँ, अपने शरीर के अंदर पानी, दवाई जो भी चीज पहुंचानी हुए तो वो पहुंचाने को काम ब्लड करे, रक्त हो ना, खून हो, पूरे शरीर के अंदर दवाई, पानी, विटामिन, कोई भी पका नहीं, आंख की दवाई, कुछ भी है तेन कोई अड़ंगो अंदर पहुंचाना है तो कौन पहुंचाओगे? ब्लड। लेकिन अपने हड्डियां ने भी तो प्रोटीन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो हड्डियां ने प्रोटीन कौन दोगे? दवाई कौन पहुंचाओगे? क्योंकि हार्ड टूट जाओ और हाथ तोड़ दियो रे, तो दवाई तो लागनी चाहिए, बिल्कुल। तो दवाई गिटांगा आप हड्डी की तक कौन लेके जाओगे? तो याद रखना, लासिका, लासिका को लिम्प बोलते हैं, वो ब्लड के सागे घूमते रहे। अभी बात समझ आ रही है? तो हड्डियों को प्रोटीन विटामिन कौन पहुंचाता है? तो लासिका या लिम्प। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अपने को तो देखना है मानव का कंकाल, तो शुरू करते हैं मानव का कंकाल। मानव के कंकाल के अंदर कितनी हड्डियां लगी है? 206। इन 206 की 6 हड्डियों के अपने को नाम याद करना है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मानव की जो शरीर के अंदर हड्डियां, इनको दो रूप दिया, एक उपांगीय, एक दिया था अक्षय। तो हम पहले किसको पढ़ेंगे? उपांगियों को पढ़ेंगे, उसके बाद में अक्षय पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है? 126 है। इसको याद कर लेते हैं, उसके बाद में इसको याद करते हैं। तो पहले उपांगियों को पढ़ते हैं भी। उपांगियों को मैंने बता दिया था, चलने फिरने दौड़ने में मदद करता है भी। तो देखो भी, उपांगियों के अंदर क्या आता है? हाथ और पैर। हाथ और पैर, हाथ और पैर लिम्प होते हैं हमारे। तो हाथ ऊपर की ओर है तो अपर लिम्प, पैर नीचे की ओर है तो लोअर लिम्प। आपको ये याद नहीं करना, बस आप ये याद रखो कि हाथ है ये भी उपांगी, पैर भी उपांगी। तो पहले अपने क्या करते हैं? हाथों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पैरों को देख लेते हैं। अब देखो भी, हाथ ने पढ़ांगा तो एक हाथ पढ़ लांगा, तो दूसरे ने पढ़ने की जरूरत होगी कि कौन ही है गुरुजी सागे के कर दांगा, गुणों कर दांगा। बड़ा समझदार हो भी थे तो ठीक है। तो आप के करा भी पहला एक हाथ पढ़ दो, बिल्कुल भी। तो देखो करते हैं शुरुआत। देखो भी, एक हाथ के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 30। ले भी सीधी याद होगी, एक हाथ के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30। तो दूसरे में भी कितनी? 30। टोटल कितनी होगी? 60। दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 60। 60 तो सीधी याद होगी। एक बार मैं पूछो, मैं को एक हाथ में हड्डियों की संख्या, टापर का 30, मैं को दूसरे में क्या 60, और मैं को 60 को नहीं, इमे भी 30, इमे भी 30। बात समझ आ रही है? बिल्कुल भाई, किसी कोई दिक्कत? तो देखो भाई, एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, तो दूसरे में 30, दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या 60। अब अपने एक एक हड्डी पढ़ना शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले यहां पे आते हैं, अपका नहीं मेरा डोला बूकिया। इस बूकिये के अंदर हड्डियों की संख्या रहती है 1। कितनी रहती है भी? 1। ई बूकिये के जस्ट नीचे अकूणी, कह नहीं अकूणी मार के गोडो नाक तोड़ दूंगा, तो अकूणी के जस्ट नीचे इल्ले पासे हड्डियां की संख्या 2 आ जाए। कितनी भी? अकूणी के जस्ट नीचे हड्डियां की संख्या कितनी आ गई? 2। एक हाथ में 2 है भी, याद रखा। यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। बात समझ आ रही है? उसके बाद में आती है कलाई। कलाई के अंदर हड्डियां की संख्या 8। नाम याद करवाऊंगा, पहला थोड़ा सा ध्यान दे लो भी। कलाई के अंदर हड्डियां की संख्या 8। बिंग बात में कलाइयों अगली सेट, अगली कलाई अर्थाप जगन बोला नहीं, हथेली। हथेली के अंदर हड्डियों की संख्या रहती है 5। अट में अलग अलग कलरों कर दियो भी, ठीक है। हड्डियां की संख्या कितनी रही? हथेली में 5। उसके बाद में उंगलियां, उंगलियां की संख्या कितनी है? 14। उंगलियां के अंदर हड्डियां की संख्या कितनी हुई? उंगलियां की संख्या तो 10 है, एक हाथ में 5, ये हाथ में 5, लेकिन इनके अंदर हड्डियां की संख्या 14। बात समझ आ रही है? अंगूठे के अंदर 2 हड्डियां हुए, बाकी उंगलियां अगली अगली उंगलियां होनी, अंग के अंदर जो हड्डियां की संख्या है वह 12 हुए। किसी कोई दिक्कत? अब आप एक एक करके नाम याद करा, समझ गए होना थे? 1 2 8 5 14, 1 2 8 5 14, याद हो गया? अब यहाँ नाम याद कर लो। देखो 1 2 8 5 14, एक हाथ में 6 नाम याद करोगा तो 60 हड्डियां याद होगी क्या? तो देखो यहाँ पे जो हड्डी पाई जाएगी, बूकिये में जो हड्डी पाई जाएगी, इस हड्डी ने बोलांगा ह्यूमरस। एक बार बोलो दिखाने मेरे सगे, ह्यूमरस। बूकिये में हड्डी पाई जाओगी ना, ह्यूमरस। बात समझ आ रही है? अब देखो, बूकिये के जस्ट नीचे कलाई, ई कलाई में कितनी आ गई? 2 हड्डियां। समझ आ रही? कलाई तो आओगी ऊपर ली, अकुणी के जस्ट नीचे 8 है 2 हड्डियां। एक हड्डी जो को अंगूठे की तरफ जावे और एक हड्डी जो को चिट्टी उंगली की तरफ जावे। तो जो को अंगूठे की तरफ हड्डी जाओ भी ने रेडियस बोलांगा। क्या बोलांगा भी? रेडियस। अंगूठे साइड है कि हाँ, और ये मैं इन्हें बना दूं भी रेडियस, रेडियस। अंगूठे की तरफ जो हड्डी जाएगी रेडियस, और जो को चिट्टी उंगली की तरफ हड्डी जाओगी भी ने बोलांगा अल्ना। क्या बोलांगा भी? अल्ना। बात समझ आ रही है? तो मेरे साथ साथ बोलो एक बार, 3 हड्डियां याद करो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। समझ आ रही ना? यहाँ पे 3 ही हड्डियां हुई अभी। अब आते हैं आगे,
कलाई। यहाँ कलाई के अंदर हड्डियों की संख्या 8। कलाई के अंदर जो हड्डियां पाई जाती है उसे बोलते हैं कार्पल। कलाई की हड्डियों को कार्पल, कार्पल की संख्या 8। तो अब मेरे साथ एक बार बोलो, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। इस कलाई के जस्ट आगे आती है ये थाप, जगह थाप मारूंगा तेरे थाप में सारो ही आ जाए अभी। तो बीच आड़ो जो हथेली, हथेली के अंदर हड्डियों की संख्या 5। कितने भी? 5। किसी कोई दिक्कत? कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल। कलाई के आगे की जो हड्डी है इसको बोलेंगे मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे भी? मेटाकार्पल। तो याद करो, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल। उसके बाद आती है उंगलियां। ये उंगलियां के अंदर हड्डियों की संख्या 14 और इन 14 हड्डियों को बोलेंगे फ्लेंजिस। क्या बोलेंगे? फ्लेंजिस। फ्लेंजिस। कितने भी? फ्लेंजिस। फ्लेंजिस की संख्या 14। एक हाथ में 14, दूसरे में भी 14। टोटल कितनी हो जाएगी? 28। समझ आ रही है? याद हो रहा है क्या? ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। फ्लेंजिस, मेटाकार्पल, कार्पल, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। किसी को कोई दिक्कत? उल्टो सीधो किया ही पढ़ उसको भी। तो एक हाथ के अंदर हड्डियों की संख्या 30, तो दूसरे में भी 30। कितनी हड्डियां याद होगी अपने को? 60 हड्डियां याद होगी। तो उपांगीय की संख्या कितनी थी भी? तो सर उपांगीय की संख्या तो 126 थी, इसमें से घटाओ 60 तो कितनी रहेगी? 66। इतनी रहेगी ना, लगभग 66 रहेगी भी। तो हाथ की हड्डियां याद होगी आपको, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। तो अपर लिम्ब खत्म। अब आते हैं लोअर लिम्ब पे, पैर की हड्डियों की तरफ आते हैं। पैर के अंदर जो हड्डियों की संख्या रहती है, एक पैर के अंदर हड्डियों की संख्या 30। एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो दूसरे में भी कितनी? 30। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 60। लो वे, एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, दूसरे में भी 30, 30 और 30 60। अब देखो, सबसे पहले आती है थाई, जिसको बोलते हैं ना पट बोलते हैं, देसी भाषा में पट या पंजाबी में पट बोले हैं, देसी थाई। इस थाई या फिर जांग बोलते हैं। इसके अंदर जो हड्डियों की संख्या रहती है 1। उसके बाद में आता है गोडो। गोडा आता है ना, घुटना। इसके अंदर, घुटने के अंदर हड्डियों की संख्या रहती है 1। देखो, घुटने के अंदर हड्डी हुए जेके ना आप ढाकनी बोला नहीं, ढाकनी तोड़ दूंगा गोडे गोडे की भाई, ढाकनी बा हड्डी हुए भी अपने अठे कोई हड्डी को नहीं, लेकिन गोडे के अंदर हड्डी पाई जावे। बात समझ रहे? नाम बताऊंगा एक बार, रुको थार दिमाग में चालतो ना गुरुजी, नाम को नहीं बताओ, एक बार बताओ। हड्डियां तो गिना एक बार, 30 तो पूरी करानी। तो ऊपर 1, बिंग बाद गोडे में 1, बिंगे बाद में एक हड्डी जो को कट जाओ भी, पैर की चिट्टी उंगली की तरफ जाओ, पिंडी। पिंडी ने पिंड, गाम पिंड बोले ना पंजाबी में, पिंड गाम ने बोले भी। तो पिंडी के अंदर हड्डियां की संख्या है 2। अठे भी 2, पिंडी में भी 2। बात समझ आ रही ना? पिंडी के अंदर हड्डियां की संख्या कितनी? 2। एक तो चिट्टी उंगली की तरफ जाएगी और एक पैर के अंगूठे की तरफ जाएगी। तो पिंडी के अंदर कितनी हड्डियां? 2। नाम बताऊंगा एक बार, रुक जाओ भाई। उसके बाद में एक हड्डी जो पैर का जो गिट्टा वन गिट्टा बन आपा हिंदी भाषा में बोला टखना। इस टखने के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 7। हालांकि अपने यहाँ पे 8 होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी है? टखना में 7। एक हड्डी घटे खर्च होगी गोड्डे में। बात समझ आ रही है? उसके बाद में आती है पैर की हथेली। पैर की जो हथेली होती है इसमें हड्डियां 5 और पैर की उंगलियों की संख्या 14। सेम रहता है यहाँ पे, ये स्थिति रहती है वो यहाँ पैर में रहती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत? तो पैर के एक पैर में हड्डियां 30। समझ आ रही है ना? यहाँ पे पट में 1 हड्डी, गोड्डे में 1, गोड्डे से नीचे 2, गिट्टे के अंदर 7, उसके बाद में 5, फिर 14। अब अपने नाम देखते हैं। देखो भी, पट के अंदर, थाई के अंदर जो हड्डी होती है, इस हड्डी को बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। एक बार रेलवे में प्रश्न पूछा था कि उरु नामक हड्डी कहां पाई जाती है, तो इस फीमर का ही दूसरा नाम क्या है? उरु। बात समझ आ रही है? उरु, फिया इसी का ही नाम है। तो याद रखना भी, पट के अंदर जो हड्डी है, जांग की जो हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर के जस्ट नीचे गोडे के अंदर हड्डी आती है घुटना। गोडे को बोलते हैं घुटना। इस घुटने के अंदर जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं पटेला। याद करने का तरीका आसान ही है कि गोडा के नीचे पटक के मार दूंगा तो पटक के पटेला के नीचे मार दूंगा नहीं। बात समझ आ रही है? तो घुटने के अंदर जो हड्डी पाई जाती है इसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं भी? पटेला। आसानी नाम है भी, तो याद करो, फीमर पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला। अब देखो,
गोड्डे के जस्ट नीचे यानी घुटने के जस्ट नीचे दो हड्डियां हैं। पिंडी में कितनी हड्डियां? दो हड्डियां। एक वह हड्डी जो पैर की चिट्टी उंगली की तरफ जाती है, एक वह हड्डी जो पैर के अंगूठे की तरफ जाती है। बात समझ आ रही है? तो देखो, पैर के जो अंगूठे की तरफ जो हड्डी जाती है, याद रखना, पैर के जो अंगूठे की तरफ हड्डी जाती है उसे बोलते हैं फिबुला। पैर के अंगूठे की तरफ जो हड्डी जाती है उसे फिबुला। बात समझ आ रही है? और पैर के जो चिट्टी उंगली की तरफ जो हड्डी जाती है उसे टीबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबिया। याद रखना, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा पैर के अंगूठे की तरफ हड्डी क्या बोलते हैं। प्रश्न कहेगा टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो हाथ में पाई जाती है। बात समझ आ रही है? तो याद करो, फीमर, पटेला, फिबुला, टीबिया। फीमर, पटेला, फिबुला, टीबिया। किसी को कोई दिक्कत? फीमर, पटेला, फिबुला, टीबिया याद होगी, चार हड्डियां तो याद होगी। अब आ जा गिट्टा। गिट्टा बोला ना, गिट्टा, टखना। गिट्टा हिंदी बोलेगा टखना। तो इस टखना के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी रहने वाली है? ये वाला टखना आ गया भी। इस टखना के अंदर हड्डियों की संख्या 7। कितनी रहेगी भी? 7। अब यहां कंफ्यूज हो जाओगे आप, याद रखना। पूरी मेरे साथ एक बार हड्डी बोलो, फीमर, पटेला, फिबुला, टीबिया। अब आती है टखना। टखना की हड्डी को बोलेंगे टार्सल। याद रखना, टार्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टार्सल। टार्सल, कार्पल मत कर देना। क्या बोलेंगे? टार्सल। यहां पे कार्पल, टखना में टार्सल। अब इस टार्सल के आगे कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 5 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 5। इसको बोलेंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। फिर उंगलियों के अंदर हड्डियों की संख्या 14, इसे बोलेंगे फ्लेंजिस। अंगूठे में 2 होती है, बाकी उंगली की एक उंगली में हड्डियां 3 होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो मेरे साथ एक बार फिर से हड्डियां बोलो, फीमर, पटेला, फिबुला, टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। अब आप कहोगे सर हम याद कैसे रखें, कार्पल और टार्सल को कैसे याद रखें? आप दिमाग में बिठाओ, पहले कै कबूतर आवे, टे टमाटर आवे। गुरुजी कै कबूतर आवे, तो पहला हाथ आवे, पग आवे, ऊपर उछालेंगे तो हाथ आवेगा। तो हाथ में कै, पैर में टे। समझ आ रही है? टे से टखना, टे से टार्सल। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो याद एक बार फिर से देखो भी, यहाँ जांग में हड्डी जिसका क्या नाम है, तो याद रखना फीमर। उसके बाद में टक, जो घुटना है इसके अंदर कौन सी हड्डी, तो याद रखना पटेला। अंगूठे की तरफ जा रही है फिबुला, और जो दूसरी तरफ चिट्टी उंगली की तरफ जा रही है उसे टीबिया। आगे टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, टिमटिमाने वाली हड्डी, टीबिया। सबसे शरीर की चमकीली हड्डी टीबिया। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी होती है भी। बात समझ आ रही है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी होती है, और ये खोखली हड्डी होती है। किसी को कोई दिक्कत? याद हो गया? फीमर, पटेला, फिबुला, टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब देखो भी कितनी हड्डियां होगी भी, 60 तो पैर की और 60 हाथ की, टोटल कितनी होगी? 120। ओल्ले गुरुजी 120 याद होगी। 120 हड्डियां। बच्ची कितनी है? 6 बच्ची है। 6 की हम बच गई। अरे देखो, उपांगियों की संख्या 126 बताई ना, तो बिमू 6 बच्ची है। बिल्कुल भी। तो बे 6 किसी हड्डियां है। तो देखो भी, कमर के अंदर 2 हड्डियां पाई जाती है। अब पतली कमरिया, तो पतली कमरिया में कितनी हड्डियां? 2। बड़ी कमरिया में भी 2। तो कमर के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? 2 रहती है। समझ आ रही है? तो कितनी बच गई? 4 बच गई। अब देखो भी, ऊपरले पासे थे देखोगा नहीं, गले के जस्ट कॉलर के सारे एक हड्डी पाई जावे, ऊपरले पासे हड्डी पाई जावे, एकदम जचाईडी हुए यहाँ ऊपरले पासे। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी और शरीर की सब सुंदर हड्डी हुए, कॉलर हड्डी, हंसली बोला है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल भाई। और 8 कितनी संख्या होगी? 2। 8 कॉलर की हड्डियां की संख्या 2। नाम बताऊंगा, रुको एक बार। अब शरीर के लारले पास कापा जुड़ेड़ा हुआ, हिसाब करके बड़ा बड़ा कापा जुड़ेड़ा हुआ यहाँ करके, एक कापा। बात समझ आ रही? एक कापा की संख्या कितनी होगी? 2। तो 2 और 2 6, 2 और 2 4, 2 6, तो टोटल कितनी होगी? 6। गुरुजी नाम बताओ। बिल्कुल नाम बताऊंगा। तो कमर के अंदर जो हड्डियां है ना, अभी ने बोला पेल्विक। कमर में कितनी हड्डियां? 2। ये दोनों हड्डियां को क्या नाम है? पेल्विक। एक टांग इनू जुड़ड़ी, एक टांग इनू जुड़ड़ी है। देखो, एक आठ जुड़ड़ी टांग, एक आठ जुड़ड़ी, इनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी भी। देखो, बात समझ आ रही है? तो जो कमर में हड्डियां हैं
कितनी? दो। दोनों के नाम है पेल्विक। कमर में पैरों की ओर है तो पेल्विक। अब दो हड्डियां अठे चचैड़ी, इन्हें बोला कैल्विक। पेल्विक कैल्विक, कैसे कोलर, कोलर की ओर है तो कैल्विक। पेल्विक कैल्विस, पेल्विक कैल्विस, कोई दिक्कत? समझ आ रही है? कमर में पेल्विक, यहाँ पे कैल्विक। ये जो पेल्विक हड्डी होती है महिलाओं की चौड़ी होती है और पुरुषों की पतली होती है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पेल्विक कैल्विक। इसके बाद में यहाँ पीछे दो हड्डियां रहती है, इन दो हड्डियों को बोलते हैं स्कैफुला। क्या बोलते हैं अभी? स्कैफुला। पेल्विक कैल्विक स्कैफुला, पेल्विक कैल्विक स्कैफुला। याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। पेल्विक कैल्विक स्कैफुला। कितनी हड्डियां याद होगी? तो 6। ये कितनी हड्डियां होगी टोटल? 6 हड्डियां होगी। तो अपने को टोटल कितनी हड्डियां याद होगी? 126 होगी ना? 126 की याद। आगे बढ़ जाएं। तो अब जो उपांगीय तो हड्डियां थी वो कंप्लीट होती है। अब वो हड्डियां देखते हैं जिन्हें हमने नाम दिया था अक्षयी। क्या नाम दिया था अभी? अक्षयी। ये अक्षयी हड्डियां क्या काम करती है? तो अंदर में जो नाजुक अंग है उनकी रक्षा करती है। अंदर में नाजुक अंग, जैसे यहाँ पे दिल है, तो दिल से पहले तो क्या है? हड्डियां आ जाती है ना, रिब्स वगैरह आ जाती है ना, कहते हैं ना लड़के दिखा। अच्छा, दिल पे इतना मार के देख लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं कोई तो है जो को कहे अभी दिल की चोट ने बचावे, जो आप थाप मारे इंगी चोटों दिल ने बचावे, कोई तो है ना? तो अठे रिब्स है, ये भी रिब्स, रिब्स हटा के बिन कहीं बोल दिखानी, पटाखो मार जाएगा 1 ही मिनट में। बात समझ आ रही है? कि कोई दिक्कत? अब देखो भाई, अक्षय की संख्या कितनी बताई? 100, सॉरी, अक्षय की संख्या बताई 80। तो 126 आपा छोड़ी कौन? तो 80 छोड़ देंगे, आगे कौन छोड़ा? तो देखो अक्षय में जो सबसे पहले अपने देखते हैं रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी का कई नाम है। बैकबोन, आपने गाना सुना ना, बैकबोन मेरे भाई तू, तो ये बैकबोन। इसी का नाम कमेरुदंड, इसी का नाम मेरुदंड। दंड का मतलब लठ होवे, लठ टम्ब होए ना, टम्ब बिन दंड बोले। बात समझ आ रही है ना? तो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या कमेरुदंड या मेरुदंड, इसी का ही नाम है। बात समझ आ रही है? अब देखो इस रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी रहती है वयस्क मानव में? तो ध्यान रखना 26। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26। बात समझ आ रही है? छोटा छोटा यहाँ कापा टाइप जड़े डवा भी ईसा रीढ़ की हड्डी ईसा वो है भी ईसा छोटा छोटा कापा जड़े डवा है, ये लगे नट बोल्ट सा जड़े डवा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल भी। तो रीढ़ की हड्डी की संख्या 26, लेकिन जब टाइम टाबर जन्म ले बीटे में 33, टाबर जन्म में 33 और वयस्क मानव में 26। धीरे धीरे मालिश करे नहीं घरे परिवार तो भी हड्डी ने जुड़ जाए भी। बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल भी। तो हड्डियों की संख्या, रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26। अब देखो भाई 26 तो है, लेकिन अलग अलग हड्डियां हुए। देखो किया गर्दन के अंदर, गर्दन ने अठ तक अठों लेकर अठ तक रीढ़ की हड्डी हुए। गर्दन के अंदर जो हड्डियां बनी, गर्दन में हड्डियां 7 हड्डी हुए। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7, ये रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। अब पर्सन यहां से पूछता है, अपने को पूरी हड्डियां नहीं याद करनी, बस अपने को ध्यान होना चाहिए इसमें कितनी हड्डियां है? 26 है। अब गर्दन के अंदर हड्डियां कितनी है? 7। इन 7 हड्डियों के समूह को क्या बोलेंगे? तो सर्वाइकल। क्या बोलेंगे अभी? सर्विक्स मत बोल देना, सर्विक्स अलग होता है, सर्वाइकल बोलेंगे। गर्दन की 7 हड्डियों को क्या नाम है भी? सर्वाइकल। इसको लिखेंगे कैसे? C1 C2 C3। आप कई बार करनी D1 लिखी, D3 लिखी, तो आगे आगे हड्डियां आती रहे। बात समझ आ रही है? तो गर्दन में कितनी हड्डियां हैं? 7। 7 का नाम C1 C2 C3। प्रश्न कहां से पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि सर्वाइकल की जो हड्डी नंबर 1 जिसे C1 कहते हैं, इस हड्डी का क्या नाम है? तो याद रखना एटलस। एटलस। क्या नाम है भी? एटलस। याद रखना भी, गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी की पहली हड्डी है उसे क्या बोलेंगे? एटलस बोलेंगे। या फिर प्रश्न करेगा कि गर्दन में 7 हड्डियां, उन 7 हड्डियों के अंदर जो पहली जिसे C1 कहते हैं, इस हड्डी का क्या नाम है? तो एटलस हड्डी है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे ये लंबर सर, इनके यहाँ से कोई प्रश्न आता नहीं, तो अपने को काय को याद करने, बस अपने को ये पता होना चाहिए गर्दन के अंदर, सॉरी रीढ़ के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 26। आगे बढ़े। बिल्कुल भाई। अब देखो कितनी अक्षय की संख्या कितनी थी भी? 80। कितनी थी भी? 80। 80 में से 26 घटाओ, 80 में से 26 घटाएंगे कितने आएंगे? 56। 80 में से 26 घटाए 54। 54 आ गई सर, 54। अब देखो भी 54 हड्डियां बची है। अब देखो पीछे तो रीढ़ की हड्डी में कितनी रहेगी? 26।
अब यहां से रीढ़ की हड्डी के इल्ले पासों के निकल रही है, पसलियां निकल रही है, ए है पसलियां, ए देखो भी ए पसलियां, रिब्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे रिब्स। इस रिब्स की संख्या रहेगी एक 24, रिब्स की संख्या कितनी रहेगी 24। इल्ली तरफ हूं 12, इल्ली तरफ हूं 12, ए पीछे क्यों जुड़ड़ी होगी, तो याद रखे भाई पीछे रीढ़ की हड्डी जुड़ड़ी होगी, बात समझ आ रही है। तो यहाँ आगे अठकर इल्ली साइड 12, इल्ली साइड 12, अन पसलियां बोले कई बार मारेंगी पसलियां, पसलियां तोड़ दे, तो वो अंगी बात करे, ये पसलियां एक तरफ हूं 12, एक तरफ हूं 12, टोटल कितनी होगी 24। अब देखो भी 8वीं एग्जामिनर की यहाँ फंसाओगे, पहला पूरी बात समझो। देखो भगवान जब टाइम आदमी ने बनाया बड़ो दिमाग लगे, भगवान पता को नहीं किसे कॉलेज डिग्री कर बड़ो खतरनाक है। एक बार एक आदमी हो बड़ो जालिम टाइप आदमी हो, मेरा आदमी जान लाग रहे हो का बेल देखे, मतीरा की बेल देखे, से भगवान देखे, भगवान को दिमाग की कौन है, इतनी सी बेल इतो मोटो मतीरो, भगवान ने अक्ल ही कौन क्या, भगवान ने आगे जाओ थोड़ी दूर, आगे जाके बेरिया की बेल्टी देखे फिर अरे भगवान तेरे हो के रे, इड्डी मोटी बेर बेल्टी और इतना इतना पोर की, तो शर्म कर ले रे, कौन ही भाई साहब के दिमाग, आगे चलते आगे जाके भाई साहब थक जाए, थक गए, जामुन ने देखे पहले तो हंसे के, इधर जामुन को पेड़ो नहीं भी बावड़ो है जमाई, कब बैठे जामुन जुमुन खा गए भाई साहब ने नींद आ जाए, नींद आवे नहीं तो कोई ऊपर एक जामुन टूट गए, नाक के ऊपर पड़े, जे नाक के ऊपर पड़े क्या हो गए रे, इन देख जे वो जामुन ने देखे नहीं पूरा पूरा माइंड का चक्षु खुल जाए, वो करे मान लो ही पर जुड्डो मोटो मतीरो लगा दो आ रहे, तो मेरे तो मरना निश्चित हो, फिर वो भगवान आगे हाथ जोड़े गए, भगवान तू ही है, तो भगवान के आगे कदे भी नहीं चले। अब देखो भगवान जब टाइम शरीर को निर्माण करो तो बड़ो दिमाग लगायो, इले पासों 12 रिब्स ले आयो, इले पासों 12 8 ले आगे छोड़ दी, लेकिन फिर भगवान ने थोड़ा सा दिमाग लगायो कि जो लड़ाई होगी तो लोग तो हनुमानजी हल्दी पाड़ के परने फेंक देगा छाती, ले तो रिब्स काल जो काट देगा, नहीं तो कई बार अंदरों के बोले करे दिल खराब हो गया, चाकू ब्लेड लगा रहा, अरे भाई मेरे काल जो चेक करी दिखानी क्या है, मेरे दिल चेक करके दिखाई, बात समझ आ रही। जब तो भगवान के करियो एक बीच में हड्डी रखी, अठे एक बीच में हड्डी आ देखो, अब बीच में एक हड्डी रख गए और इन्नू है पसलियां आईडी है इन्ने, और इल्लू पसलियां आईडी ने बेल्ट कर दी बीच में, बात समझ आ रही है। तो बीच की हड्डी ने बोलांगा स्टर्नम, क्या बोलांगा स्टर्नम। देखो भाई हिंदी लिखना है मेरे दिक्कत आओ अभी, सेटेरेनम, अब देख सेट कर लिया अभी, बात समझ आ रही है कि हिंदी हिंदी थाने याद हो जाना चाहिए अभी। सुनो रिब्स की संख्या, पर्सन कहेगा रिब्स की संख्या कितनी है, तो रिब्स पूछ ले, रिब्स रिब्स की संख्या 24, स्टर्नम बीच की एक हड्डी है कितनी भी एक, लेकिन यहां तक पर्सन नहीं बनेगा, पर्सन कहेगा छाती के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 25। याद रखना पर्सन कैसे ही घुमा सकता है, किसी को कोई दिक्कत। देखो भाई रिब्स की संख्या 24, स्टर्नम की संख्या 1, छाती के अंदर संख्या, तो याद रखना 25। अब एक बात और समझो इस तरफ 12, इस तरफ 12, यहाँ की जो ये वाले जो 11 और 12 और इस तरफ से अंतिम की 11 और 12 नंबर जो हड्डी है नी, स्टर्नम कौन जुड़ेड़ी भी, क्यों गुरुजी, आठे की 11 इन्ने की 11 और 12 दोनों तरफों के स्टर्नम कौन जुड़ेड़ी, ए हड्डियां एकदम फ्लोटिंग करते रहे, फ्लोटिंग रिब्स बोले, डांस करती रहे, कई बार मुक्को मारे तो पसली टूट गई, तो फ्लोटिंग रिब्स तोड़ दे भी, क्यों छोड़ी, दिमाग को भगवान के आगे कौन चल। अपने देखो फेफड़ा जस्ट इंग कंकाल के नीचे, रिब्स के नीचे, तो फेफड़ा श्वास जब अंदर जाओगे फेफड़ा में तो फेफड़ा फूलेगा, तो भी फेफड़ा फूलन वास्ते ए अंतिम की जो 2 रिब्स है अने भगवान ने खुली छोड़ दी, ताकि देखो अब मेरी छाती क्यों फूलन लग रही है, 11 और 12 नंबर हड्डी के फैल जाए, और जो गर्भवती महिला टाबर होने वालो है बिंगे अठे तो लड़को रहे, ठीक है, अठ लड़को रहे तो बिंगे के डायफ्राम काम करे को नहीं, क्योंकि डायफ्राम को काम के श्वास ने बाहर फेंकनो, तो बी टाइम में डायफ्राम काम करे को नहीं, तो जो गर्भवती महिला है बे श्वास क्यों ले, रिब्स पसलियां श्वास ले, तो देख ले गर्भवती महिला चलेगी ना अहियां चलेगी, अरे मार दे रहे, बात समझ आ रही है ना, वे अठू पकड़ के चलेगी, आपन यहाँ लगेगी भाई, अरे भाई बार बार रिब्स फैले और वापस आओ, फैले और वापस आओ, तो दर्द तो वही है, बिल्कुल कोई दिक्कत। आगे बढ़े तो ध्यान रखना भी छाती के अंदर हड्डियों की संख्या 25, स्टर्नम की संख्या 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब देखो 54 में से कितनी घटाएंगे अपने, 25, बचेगी कितनी 29, इतनी बचेगी सर 29। अब 29 हड्डियां कहाँ है, ये याद होगी ना, रिब्स
24, स्टर्नम 1, टोटल 25। अब ये रिब्स वगैरह है ना, सांप वगैरह में बहुत है, सांप वगैरह है नहीं में बहुत रिब्स है, कुछ भी खा ले, अजगर वगैरह हो नहीं, कोई भी बड़ो जानवर खा ले पाएंगे, क्योंकि पाएंगे रिब्स के है, पाएंगे अंदर स्टर्नम को नहीं पाए जाओ, रिब्स पाई जाओ, तो बे देख ले पाएंगे रिब्स फैल जाए, की भी खा जाए, आप खा के दिखाओ, दिखानी टूट जाएगा डंगो अठो। अब देखो भाई कितनी हड्डियां बची है, 29। ये जो 29 हड्डियां है ना, खोपड़े में पाई, इस देखो सिर के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी, खोपड़े में नहीं, सिर के अंदर हड्डियों की संख्या 29। 8% कई बार रेलवे में, 10 बार रेलवे में 8% पूछे भी, प्रश्न कहोगे सिर में हड्डियों की संख्या 29, लेकिन अगर प्रश्न कहे खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या, खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या 22 होती है, तो सर 7 हड्डियां किन्ने गई। देखो खोपड़ी में 7 हड्डियों को नहीं गिना जाता है, तो किसी किसी 7 हड्डियां, देखो भी एक कान में हड्डियां की संख्या है 3, एक कान में हड्डियां की संख्या 3, दूसरे कान में 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, दोनों कानों में हड्डियां की संख्या 6। कान के अंदर शरीर की सब छोटी हड्डी पाई जाए, स्टेप्स बोला मैंने, क्या बोला, स्टेप्स। स्टेप्स सब शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है अभी, ठीक है। तो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 3, कान में कितनी हड्डियां, 3, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप्स, इनकस और मेलियन, सॉरी मेलियस, स्टेप्स, इनकस, मेलियस, ये 3 हड्डियां कहां पाई जाती है, कान में, जिसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स। कौन सी होती है वे, स्टेप्स। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, कान में सबसे छोटी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखो खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां, 22, सिर में कितनी हड्डियां, 29, कौन सी हड्डियां नहीं गिनी जाती, तो कान की हड्डियां खोपड़ी में नहीं गिनी जाती, तो एक हड्डी होती है हायड, ओ नहीं गर्दन, हायड, इस हायड को भी किसमें नहीं गिना जाता, खोपड़ी में। तो टोटल कितनी हड्डियां होगी, 7, कितनी हड्डी, 7, इन 7 हड्डियों को खोपड़ी में नहीं गिना जाता। बात समझ आ रही है। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, 22। अब 22 तो है, लेकिन 22 को भी अब उधेड़ेंगे, सिर में कितनी है वो देखेंगे, सिर में तो 29 आएगी भी। अब देखो भी इन 22 हड्डियों में से 14 हड्डियां चेहरे में होती है भी, हमारे चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां, 14। कई बार लड़को लड़की डेमो दे नहीं, चांद सा चेहरा बोले ना, चांद सा चेहरा, या 14वीं का चांद हो तुम, तो 14वीं का चांद बहुत सुंदर है, तो 14वीं का चांद उठे याद रख सको कि चेहरे में कितनी हड्डियां, 14 हड्डियां। बात समझ आ रही है, चेहरे में कितनी हड्डियां होगी भी, 14 हड्डियां। समझ आ रही है, बच्ची कितनी, 8 हड्डियां। ये जो 8 हड्डियां है ना, ये कपाट में पाई जाती है, कपाट, सिर नहीं, सिर कपाट, ये क्रेनियम हड्डी बोलते हैं इसको, क्रेनियम नामक हड्डी बोलते हैं। बात समझ आ रही है। तो कपाट में कितनी हड्डियां, 8, टोटल कितनी हड्डियां होगी भाई, 206 की 6 हड्डियों के नाम याद हुए कि नहीं हुए। एक दो बार वीडियो को देखोगे तो पूरे के पूरा 206 की 6 हड्डियों का नाम याद हो जाएगा। एक कुछ चीजें और थाने बता दूं मैं, जब टाइम आप बैठा नहीं, तो अपने एक हड्डी पर जोर पड़े, ई हड्डी पर, ई हड्डी पर जोर पड़े, ई हड्डी ने बोला ईशियम हड्डी, इलियम ना कर दिया, इलियम छोटी अंत भाग अभी, इन्हें बोलांगा ईशियम, ईशियम। जब हम बैठते हैं तो कौन सी हड्डी पे जोर पड़ता है, ईशियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है अभी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया हो। तो जय हिंद, जय भारत।